जिम जाने वाले बच्चों में सबसे ज़्यादा क्रेज़ प्रोटीन और क्रिएटिन का होता है। ट्रेनिंग का उतना महत्व नहीं है जितना प्रोटीन और क्रिएटिन का है। उसकी नॉलेज पहले इतनी ले लेना चाहते हैं कि लगता है सब उसी से बॉडी बन जाएगी, जबकि प्राइमरी चीज़ ट्रेनिंग है। ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। आज क्रिएटिन को डिस्कस करेंगे। क्रिएटिन कई तरीके का आता है, लेकिन क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। उसका रोल क्या है पहले ये समझ लिया जाए। क्रिएटिन का रोल होता है आपकी मसल को एनर्जी प्रोवाइड करना, जिससे कि आप ज़्यादा वज़न उठा पाएँ और ज़्यादा रेपिटेशंस कर पाएँ। क्रिएटिन आपकी बॉडी में भी बनता है और डाइट में मीट और फिश से भी मिल जाता है, लेकिन आप उसको सप्लीमेंट भी कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि पहले से आपको कोई किडनी फंक्शन की प्रॉब्लम ना हो। अगर जनरली देखा जाए तो क्रिएटिन किसी को नुकसान नहीं करता है, बस उसके साथ थोड़ा पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। तो क्रिएटिन आप ले सकते हैं। एक बार किडनी फंक्शन ज़रूर टेस्ट करवाइए। अगर किडनीज नॉर्मल कंडीशन में है तो आप उसको ले सकते हैं, और अगर नॉर्मल कंडीशन में किडनी नहीं है तो आपको क्रिएटिन से बचना चाहिए। मान लीजिए आप क्रिएटिन का सेवन शुरू करते हैं, तो पहली चीज़ तो बिगनर्स को करने की ज़रूरत नहीं है। 4-6 महीना 8 महीना एक्सरसाइज कर लीजिए, पहले ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद क्रिएटिन भी ऐड कर लीजिएगा। जैसे जैसे आपके वज़न उठाने की कैपेसिटी बढ़ेगी आप क्रिएटिन ऐड कर लीजिएगा। तो क्रिएटिन जब आप लेते हैं तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तो एक तरीका है कि आप उसकी लोडिंग करते हैं, जैसे 5 ग्राम्स दिन में 4 बार मीन्स 20 ग्राम्स 7 डेज तक उसकी लोडिंग करते हैं, और उसके बाद 3 to 5 ग्राम्स पे फिर आ जाते हैं कंटिन्यूटी बनाने के लिए, मेंटेनेंस डोज पे आ जाते हैं। लेकिन उससे बेहतर है कि आप शुरू से ही 3 to 5 ग्राम्स रखें और कंटिन्यूस वही लें, क्योंकि लोडिंग में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि लोडिंग में वर्क तो वो जल्दी शुरू कर देगा, 1 हफ्ते बाद आपको उसके रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। क्रिएटिन तुरंत काम नहीं करता है कि आज आपने लिया और तुरंत ही काम करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता है। लोडिंग भी करेंगे तो भी 1 हफ्ते बाद उसके रिजल्ट शुरू होंगे। और अगर आप 3 to 5 ग्राम्स लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर वेट, अगर मान लीजिए आपका वेट 75-80 kg है तो आपका 3 ग्राम्स इज़ इनफ पर डे, और अगर 90-100 kg वज़न है तो आप 5 ग्राम्स भी ले सकते हैं। लेकिन वो भी कोशिश ये करनी है कि 8 हफ्ता लेने के बाद एक ब्रेक दे दीजिए 2 हफ्ते का। तो उसकी साइकिल 8 वीक्स की चलाइए और 2 वीक्स फिर ब्रेक देके और फिर आप शुरू कर सकते हैं, और फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं 8 वीक्स के लिए। एक चीज़ ये भी है कि क्रिएटिन कब लिया जाए, पहले भी ले सकते हैं, पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हैं, लेकिन प्री वर्कआउट के मुकाबले में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए पोस्ट वर्कआउट ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। आप अपने प्रोटीन के साथ भी उसको मिक्स कर सकते हैं, सेपरेट भी ले सकते हैं और प्रोटीन में मिक्स करके भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। क्रिएटिन आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर इतना मत डिपेंड कीजिए कि उसका महत्व ट्रेनिंग से ज़्यादा हो जाए। ट्रेनिंग को वो प्रोटीन या क्रिएटिन कभी भी पार नहीं कर सकते। इसके सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, आपको पुश दे सकते हैं, आपको थोड़ा सा रिजल्ट में पुश मिल जाएगा उससे, लेकिन ट्रेनिंग का मुकाबला आप प्रोटीन या क्रिएटिन को नहीं कर सकते। इसलिए आपका प्राइमरी चीज़ जो है वो ट्रेनिंग है, और फिर उसके बाद आप जब ट्रेनिंग में माहिर हो जाइए, आपकी फोकस वहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहिए, ट्रेनिंग पे ही फोकस रहना चाहिए। और साथ में आप क्रिएटिन को 6-8 महीने बाद, बिगनर्स जब आप बिगनिंग करते हैं उसके बाद 6 to 8 मंथ्स के बाद आप उसको ऐड कर सकते हैं एक्सरसाइज के साथ। कुछ गलतफहमियां भी हैं लोगों को कि क्रिएटिन लेने से शायद टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। टेस्टोस्टेरोन से क्रिएटिन से कोई लेना देना नहीं है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़, अगर आप क्रिएटिन का सेवन कर रहे हैं तो सबसे पहला ध्यान जो रखना है आपको, वो 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक एवरी डे, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और फिर अपनी एक्सरसाइज रूटीन के साथ क्रिएटिन को ऐड करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।